गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक को बदलू के द्वारा बनाई गई लाख की गोलियां बहुत पसंद थी और इन्हीं गोलियों के कारण वह बार बार चाव से अपने मामा के गांव जाया करता था। आइए हम उत्तर देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि वहां लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाव था क्योंकि बदलू लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो लेखक को बहुत पसंद थी। प्रश्न का दूसरा भाग है, लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के बाकी बच्चे भी उसे बदलू काका कहते थे। आइए हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति होती है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु की कीमत के रूप में रुपए पैसे न लेकर कोई वस्तु ली जाती है, कोई वस्तु दी जाती है। जैसा कि बदलू करता था। बदलू अपनी लाख की चूड़ियों की कीमत के रूप में अनाज लेता था। आइए उत्तर देखते हैं। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु दी जाती है। पहले वस्तु की कीमत के रूप में रुपए नहीं दिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। प्रश्न का दूसरा भाग है, वर्तमान में मुद्रा का प्रचलन होने के कारण मुद्रा पद्धति प्रचलित है। मुद्रा पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें वस्तु की कीमत के रूप में मुद्रा दी जाती है। मुद्रा अर्थात रुपए पैसा, रुपए पैसे के रूप में लेन देन करना मुद्रा पद्धति कहलाता है। वर्तमान में वस्तु के बदले वस्तु देने का प्रचलन नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा अर्थात मन में छिपी हुई चिंता। गांव में कांच की चूड़ियों के प्रचलन के कारण बदलू का व्यवसाय समाप्त हो गया था, तो उसके मन में कौन सी चिंता छिपी हुई थी? इस पंक्ति में कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया गया है। मशीनों से काम होने के कारण कारीगरों के हाथ से रोजगार छिन गए हैं, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पैतृक धंधों के सहारे ही अपने परिवार की रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन मशीनों ने क्या कर दिया? उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली, उनसे उनके रोजगार छीन लिए और उन्हें बेरोजगार बना दिया, जिससे कारीगर या तो भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं या फिर अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हो गए हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति का अर्थ यही है कि मशीनों ने कितने लोगों को बेरोजगार बना दिया है, उनसे उनके व्यवसाय छीन लिए हैं। प्रश्न 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी? बदलू के मन में उसके व्यवसाय को लेकर ही चिंता थी। वह इसी व्यथा से दुखी था। उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, किंतु कांच की चूड़ियों के प्रचलन के कारण बदलू का व्यवसाय तो ठप पड़ गया था, समाप्ति हो गया था। बदलू अपने व्यवसाय की इस दुर्दशा से बहुत दुखी था। बदलू के मन में यह व्यथा थी, बदलू के मन में यह चिंता थी कि मशीनी युग के कारण
उस जैसे अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए हैं, उनसे उनके रोजगार छीन गए हैं। और बदलू के मन की यही व्यथा, बदलू के मन की यही चिंता किससे छिपी ना रह सकी? लेखक से। लेखक बदलू के मन में छिपी इस व्यथा को, इस चिंता को भांप गया था। भांपना अर्थात समझ जाना, बिना किसी के बताए उस बात को जान लेना। और लेखक भी बदलू के मन की इस व्यथा को, इस चिंता को जान गया था। प्रश्न संख्या 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बच्चों, हमने पढ़ा था पाठ में कि मशीनी युग के आगमन से बदलू का व्यवसाय ठप पड़ गया था, बदलू का व्यवसाय समाप्त हो गया था। आइए हम उत्तर देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया कि उसका व्यवसाय बंद हो गया था, वह बेरोजगार हो गया था। अब जब व्यवसाय बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, तो बदलू बीमार रहने लगा। वह बहुत कमजोर हो गया, उसका शरीर निढाल सा हो गया था। उसके हाथों और माथे की नसें भी उभर के सामने आ गई थी। हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक बदलू की इसी स्थिति को देखकर उसके मन में छिपी व्यथा को जान गया था। वह लेखक जान गया था कि बदलू कांच की चूड़ियों के प्रचलन से और लाख की चूड़ियों के व्यवसाय के बंद होने से अंदर ही अंदर चिंतित है। उसके मन में यह व्यथा छिपी हुई है। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक वहीं होगा जहां लाख का उत्पादन अधिक होगा। लाख की वस्तुओं का सर्वाधिक निर्माण होता है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न का दूसरा भाग है, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? आपने मेलों में, बाजार में देखा होगा लाख के खिलौने बिकते हुए, लाख का सजावटी सामान बिकते हुए। इस आधार पर हमारे प्रश्न का दूसरा भाग है, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने तथा अनेक सजावटी वस्तुओं का निर्माण होता है। आशा है बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें अच्छे से समझें। धन्यवाद।